सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी का उदाहरण देता हूँ मैम, यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी उड़ीसा कोरापुट में 2009 में इसका एस्टेब्लिश किया गया। 10-15 साल हो गए। जो पैसा इनिशियली यूपीए टाइम में हम लोग दिए थे वो पैसा लौट गया है, उस यूनिवर्सिटी में पैसा नहीं है। 3 साल पहले मैंने ये इसी पार्लियामेंट में उठाया था उनका स्टाफ के बारे में, उनका जो टीचर रिक्रूटमेंट है। प्रोफेसर का सैंक्शन पोस्ट 23 था, पोस्टेड 0, एसोसिएट प्रोफेसर 43, पोस्टेड 1, असिस्टेंट प्रोफेसर 88, पोस्टेड 16। ये 3 साल पहले की बात है, जहां पे यहाँ 0 ओवर में भी उठाए थे, माननीय मंत्री जी भी मिले थे। कुछ प्रोग्रेस हुआ, लेकिन मैं आपको ये बड़ी दुख के साथ बोलना पड़ता है कि क्या प्रोग्रेस हुआ। जो प्रोफेसर है उसके पोस्ट जो 23 था उसके खिलाफ 14 एडवर्टाइज किए हैं, लेकिन एक भी भर्ती नहीं हुई अभी तक। एसोसिएट प्रोफेसर 28 एडवर्टाइज किए हैं, खाली 2 ही भर्ती हुई, टोटल 3। असिस्टेंट प्रोफेसर 45 का एडवर्टाइज किए थे, लेकिन 0 भर्ती। तो इनके भर्ती के कुछ तो प्रॉब्लम है सर। माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से उनको भी जानना चाहता हूं, ये भर्ती क्यों नहीं हो रहा है। एंड जब तक भर्ती नहीं हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को लेके ये संस्था चला रहे हैं। उसमें रिजर्वेशन का तो ऐसी तैसी हो जाती है, मैंने रिजर्वेशन कुछ होता ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज दे डोंट कम अंडर द परव्यू ऑफ रिजर्वेशन। ये हालत है यहाँ पे। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी उड़ीसा कोरापुट है, एलोकेशन ऑफ फंड्स बार बार डिमांड करके मैं बोलते आ रहा हूँ कि कुछ फंड्स दे दो, नहीं दे रहे, कुछ ग्रांट में नहीं दे रहे। वी डिमांड एलोकेशन ऑफ फंड्स टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी उड़ीसा टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें लोन नहीं चाहिए, वी नीड ग्रांट्स थ्रू हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, हिफा के अंतर्गत हमें ये चाहिए एजुकेशन का। दूसरा भी आते हैं जो ड्रॉप आउट्स है। अभी कुछ दिनों पहले सदन में एक क्वेश्चन के आंसर में ये बताया गया, जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, आईआईटी से, आईएम से 13,500 स्टूडेंट्स हैव बीन ड्रॉप्ड आउट। एंड इसमें क्या होता है, कैस्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, उनका एक्सेप्टेबिलिटी जो होता है वो होता नहीं है। जो माननीय मंत्री धर्मेंद्र जी यहाँ नहीं है, आपके माध्यम से उनको एक और मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है। केंद्रीय विद्यालय जयपुर, ये पिछले 2 साल से सब कुछ हो गया, उनका दस्तखत का पेंडिंग है। हमारे जयपुर के जो हम निवासी हैं ये बार बार वेट कर रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय जयपुर का स्थापना कब करेगा। बहुत मुश्किल से हम लोग केंद्रीय विद्यालय जयपुर के लिए लैंड एक्वायर किए हैं, जितना काम करना था किए हैं, सारे फॉर्मेलिटीज पूरे कर दिए, लेकिन केंद्रीय विद्यालय जयपुर अभी तक इनॉग्रेशन नहीं हो पा रहा है, जो बहुत दुखद बात है। हमें आशा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो उड़ीसा के मंत्री होंगे वो खासकर कोरापुट एंड जयपुर को देखेंगे, लेकिन ये अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मैं ये आवेदन करना चाहता हूँ कि आपके जवाब में केंद्रीय विद्यालय जयपुर के बारे में भी कुछ अपडेट दें। यही बोल के इस बिल को हम समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।